नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं कि जिसको सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। ईरान ने पाकिस्तान पर किया हमला। अभी खबरों में चल रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर भाई धमाधम मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर दिया है। हमले का क्या कारण है, कैसा रहा हमला, उस पर अपन बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि ईरान और जो पाकिस्तान है उनके मध्य ये हमला होने का कारण क्या रहा है। देखो, पाकिस्तान बेचारा वो मंदिर का घंटा हो रहा है जिसको कोई भी आकर टनाटन बजा कर जा रहा है। कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था। अब पाकिस्तान ने यहां से ठोका है, मतलब आता है वही पाकिस्तान को ठोक के चला जाता है। इनकी जो आदत हो गई है नल्लों की, उनकी सिर्फ आदत ठुकने की होगी। कारण ये है कि ये अपनी आदत से कभी भी बाज नहीं आते। पाकिस्तान की इस प्रकार की फितरत हो गई है कि वो अपने जो पड़ोसी देश है उससे कभी भी मिलजुल कर नहीं रहता। उस देश में या उस देश की सीमा पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है और इसी कारण आज ईरान ने पाकिस्तान को अंदर घुसकर ठोका है ड्रोनों से और मिसाइलों से। अब अपन बात करते हैं कि क्या कारण रहा। सबसे पहले अपन पाकिस्तान की मैप में लोकेशन की बात कर रहे थे। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो लोकेशन है वो है नल्ले पाकिस्तान की। पाकिस्तान की लोकेशन ही इस प्रकार से है कि आपको तरस आ जाएगा, जैसे एक डोगी होता है। देखो इस मैप को, पाकिस्तान को, कि जैसे एक डोगी यानी कुत्ता होता है और ऐसे पूंछ फैलाकर रोटी के लिए बैठा रहता है, वही लोकेशन किसकी है, पाकिस्तान की। अच्छे से देखो कि पाकिस्तान का जो मैप है वो जैसे कुत्ता रोटी के लिए बैठा होता है ना, उस प्रकार से पाकिस्तान की मैप है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के इधर एक देश पड़ता है अफगानिस्तान, इधर पूर्व में पाकिस्तान के एक देश पड़ता है अपना देश भारत, और इधर जो देश पड़ता है वो पड़ता है ईरान। अब जो हमला है हुआ है वो उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये बॉर्डर है और पाकिस्तान में एक प्रांत है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा ईरान में है। जिस प्रकार से पंजाब प्रांत का कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, उसी प्रकार बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा ईरान में है। अब समस्या यह है कि क्या हुआ कि पाकिस्तान का एक इस्लामिक संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, वो है जैश अल अदल। ये इस्लाम जो आतंकवादी संगठन है उनको पाकिस्तान पालता है। और भाई साहब, ये बात आप हमेशा याद रख लेना कि सांप को कितना ही दूध पिला लो वो काटेगा आपको ही। अब जो जैश अल अदल आतंकी संगठन है वो उसका जो उसकी स्थापना की थी वो किसकी थी, इस फोटो ने अब्दुल मलिक रैगी ने। मतलब जैश अल अदल जो आतंकवादी संगठन है उसकी जो स्थापना की थी वो की थी अब्दुल मलिक रैगी ने। यह एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है, सुन्नी मुसलमानों का इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, जो कहां रहता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहता है। और ईरान पाकिस्तान को बहुत बार बोल चुका है कि ये जो संगठन है ये हमारे बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवाद फैलाने की बात कर रहा है। बात क्या करता है, वहां पर आतंकवाद फैलाता है। और जो जैश अल अदल
आतंकवादी संगठन है वो ईरान का एक हिस्सा है सिस्तान, उसको ईरान से अलग करना चाहता है। पाकिस्तान का जो संगठन है जैश अल अदल आतंकवादी संगठन है वो ईरान का एक भाग है। कौन सा? सिस्तान से ईरान से अलग करना चाहता है। किसको? सिस्तान को। और ये भाई साहब जो ये जैश अल अदल संगठन है ये खुद बलूचिस्तान, जो ये बलूचिस्तान है उसको पाकिस्तान से अलग होने की कर रहे हैं, यानी खुद भी अलग होना चाहते हैं और दूसरे हिस्से को भी तोड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार अपने यहाँ पर जो भारत का जम्मू कश्मीर हिस्सा है उसको अलग करना चाहते हैं, किससे? भारत से। उसी प्रकार जैश अल अदल जो आतंकवादी संगठन है वो ईरान को सिस्तान से क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है। सिस्तान ईरान का हिस्सा है। और ये बात ईरान ने कई बार पाकिस्तान को कहा है कि आपका जो ये आतंकवादी संगठन है इसको पाल पोस कर बड़ा मत कीजिए, यह हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां फैला रहा है, हमारे देश को, लोगों को भड़का रहा है, सिस्तान के निवासियों को भड़का रहा है कि वो इससे अलग हो जाए ईरान से। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति यह है, इतना निकम्मा है कि समझ में आता नहीं है इसको कुछ। इसीलिए ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से धड़ाधड़ कल बलूचिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अब मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था तो जो पाकिस्तान ये कहता है कि मेरे पास जो मिसाइलों का सिस्टम है उनको मार के क्यों नहीं गिराया, जो एयर सिस्टम होता है उनको मार के क्यों नहीं गिराया। कोई भी देश आपके ऊपर आतंकी हमला करेगा और आप उसको सहन कर जाओगे। ये तो पता नहीं पाकिस्तान का जो ड्रोन सिस्टम है वो क्या कर रहा था, ये मेरे भी समझ से बाहर है कि कोई भी देश आता है और इसको मारकर बाबा जी का घंटा है उसको बजाकर चला जाता है। अच्छा, पाकिस्तान ने इस एयर स्ट्राइक को कबूल किया है कि किसी देश ने, ईरान ने हमारे ऊपर क्या किया है? हमला किया है, जिस हमले में हमारे 2 बच्चों की मौत और 3 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। इसको पाकिस्तान ने स्वीकारा है और पाकिस्तान ने ये कमेंट किया है कि यह है हमारी संप्रभुता पर हमला है, इसके लिए ईरान आने वाले समय में अंजाम के लिए तैयार रहे। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान कितने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि यह हमारी संप्रभुता पर क्या है? हमला है। अरे तुम्हारी भी कोई संप्रभुता है क्या? तुमसे बलूचिस्तान तुमसे अलग होने की बात कर रहा है, आतंकी संगठनों को तुम पाल रहे हो और तुम अपने क्या है संप्रभुता की बात करते हो। पहले अपने आप के अंदर झांक के देखो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ये हमला हुआ है, ईरान ने जो पाकिस्तान पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया है उसमें 2 बच्चों की मौत और 3 लोग मुख्य रूप से घायल हो चुके हैं। और जो हमला हुआ है वो हुआ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर। अब मजे की बात यह है कि कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब कहां के दौरे पर थे? ईरान के दौरे पर थे। अब उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर धमाधम क्या है मिसाइलों से क्या कर दिया है? आक्रमण कर दिया है। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि यह भारत की मिली साजिश हो सकती है। मतलब कुछ भी करो, इनको भारत को तो बीच में घोलना ही घोलना है। भूल तो नहीं गए हो जो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, इनमें तो सिर्फ केवल 2 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन हम वहां पर गए थे, आपके 300 आतंकवादियों को मारकर आए थे। तो भारत को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप अंजाम फिर देख लोगे, है ना। तो इस प्रकार से ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर ठोका है और वहां पर जो मिसाइलें छोड़ी हैं और पाकिस्तान के इस हिस्से को क्या है ध्वस्त करने की कोशिश
की है। आपको कैसा लगता है ईरान का ये जो फैसला है? क्योंकि ईरान बहुत परेशान हो चुका है पाकिस्तान के द्वारा ईरान में जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं इसको लेकर, इसीलिए ईरान ने अब यह फैसला लिया है कि इसको एयर स्ट्राइक के द्वारा जो भी यहाँ के आतंकी जो जैश अल अदल का ठिकाना था उसको नस्ते नाबूद करने की कोशिश की है। तो आपको ये ईरान का डिसीजन लगा? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।